देने दो जो। जब जूता ही जिस आदमी के सर पे पड़ता है चिल्लाता वही है। आज आप लोग मीडिया वाले आप बताइए कि किस अमीर की जमीन छीनी गई, किस अमीर की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, किसके बेटे को मारा गया। जब जो गरीब लोग हैं जिनकी जमीनें छीनी जाती है, जब उनका प्रॉपर्टी डीलर बड़े बड़े जो हजारों साल पहले थे, इनके जो मुलाजिम लोग हैं रेवेन्यू में, उन्होंने उनकी अंदराज नहीं किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड को खराब कर दिया गया, तो उनकी गिरदौरियां काट दी गई। कौन का किसके पास जाएंगे? वो मजोत्रा के पास आते हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टियों में है। जब उनको डंडा लगता है उन लीडरों को भी, तो वो मजोत्रा के पास आके रोते हैं। तो फिर हम तो बात जो हमारे पास आएगा उसी की बात करें। अभी थोड़े दिन की बात है, सुमो में एक मसला बना, तो वहाँ जो गरीब लोग थे, शेड्यूल कास्ट लोग, तो वो मेरे पास आ गए। हमने रेवेन्यू वालों को कहा भाई आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक काम कीजिए, हम किसी की मदद नहीं कर गलत हैं, इनको बेदखल कीजिए, लेकिन अगर सही अगर मालिक हैं तो इनको बहाल कीजिए। तो वहाँ का एक बड़ी जात का आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो टेलीफोन का धमकी देने लगा, मैं फलानी जात का हूँ। मैंने बोला तुझे पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, तुझे पता नहीं, तुझे किससे पड़ गया, ठंडा पड़ गया। फिर उस आदमी की जमीन वो उसके ले रहा था सिर्फ गिरदौरी पर। यहाँ हमारे लोगों की गिरदौरियां जो 47 से ज्यादा वो काट दी, उनके लिए कोई कानून नहीं, लेकिन इसकी गिरदौरी पर, क्योंकि वो योर। मेरे भाइयों आप भी देखते हैं, आप रोज बीजेपी सरकार के बहुत अब, क्योंकि हमारे दलाल जो माशा बरादरी के हैं वो बीजेपी में जा करके उन्होंने बड़ी तादाद में इनको जिताया, इनको कुर्सी पर बिठाया। तो इन्होंने उसके बदले में महाशा बरादरी को बहुत अच्छा तोहफा दिया कि 2-3 हजार साल पहले जो डूम का लफ्ज इस्तेमाल होता था, जो सफाई करने वाले लोग थे, जो गंदगी साफ करते थे, उस लफ्ज को 2022 में आकर के उनको दे दिया। ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बीजेपी में बैठ के महाशा कहलाते हैं। उनको या तो अपना मजहब चेंज करना लेना चाहिए या अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। सिर्फ टिकट के लालच में बोल नहीं सकते। हमारे मंत्री के पास लोग के जब सांबा में, जब बीजेपुर में, आरएसपुरा में, तो वहाँ के लोग उसके पास गए कि महाशय आप भी, हमें डूम बनाया गया। तो उसने कहा हम हैं ही डूम, क्योंकि जो बीजेपी में काम कर रहा है वो तो है ही डूम, क्योंकि उसकी तो एक दिमागी तौर पर वो स्लेव है, वो गुलाम है। वो तो डूम वही है जो उनके कहने पर इशारे पर चले। उसने अपने हाथ पल्ला झाड़ दिया कि हम हैं डूम है। लेकिन जब मैं बीइंग ए स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे हर तरफ से जब रिप्रेजेंटेशन आई, जब वो सर्टिफिकेट मेरे पास आए, हमने सांबा में प्रोटेस्ट किया, हमने जम्मू में प्रोटेस्ट किया, हमने डीसी सांबा को, डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम दिए कि इस पर फौरी तौर पर ये लफ्ज बंद होना चाहिए। आज कुछ लोग इसका लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज भी ये हमारे छोटा सा हमने लोगों को कॉल किया कि हम एक मेमोरेंडम देंगे, जिसको रोकने के लिए हमारे ही माशा बरादरी के लीडर जो नाम नेहाद टिकटों के चक्कर में 15-15 आदमी एक टिकट के पीछे पड़े हुए हैं, पैसे आए हैं, वो सारे खिला करके बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे, बाद में रोएंगे कहाँ जाना है। टिकट तो एक को मिली है, लेकिन उन्होंने बरादरी में इनको इस तरह का, ये जो बीजेपी की, जैसे आपने सवाल पूछा, ये डिवाइड एंड रूल वाला जो मसला है, हिंदू मुसलमान के साथ, मुसलमानों को मुसलमान के साथ, हिंदू को अब डूम बना करके हिंदुओं से दूर कर रहे हैं। हमारे बच्चों को स्कूल में कोई पता नहीं अब किस जात के हैं, उनके बच्चों को भी पता नहीं, वो दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, किसी को एक दूसरे के साथ इम्तियाज नहीं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। लेकिन ये जो डूम जब लफ्ज आएगा तो हर एक आदमी उनको नफरत से देखेगा। और हमारे नौजवान जब नफरत का वातावरण बनेगा किसी कॉलेज में, फिर या तो वो खुद अपना सिर पड़वा के आ जाएंगे या किसी का पार के आ जाएंगे। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये जो गिफ्ट आपने हमें दी है अपने घर में रखिए, इसको वापस लीजिए, नहीं तो बीएसपी और बाकी जो बरादरी के लोग हैं वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह इस सड़कों पर उतरेंगे और नेशनल हाईवे बंद करेंगे। चाहे जिसके पास जो इनके पास ताकत हो इस्तेमाल कर ले, ये पहले भी पता है कि जब इनको हिला के रख देंगे।
चीज की गई है, इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, राजनीति, एक राजनीतिक दल जो है वो हमारे लोगों की एकता को तोड़ के डिवाइड एंड रूल जो है वो उसकी राजनीति चला रहे हैं। हमारे लोगों को, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो बहुत ही अमन परस्त लोग हैं, बहुत ही प्यार से मिलजुल के रहते हैं। हमारे कठुआ की बात करूंगा मैं, मेरे साथ, हमारे साथ शायद ही कोई ऐसा लोग होंगे जो ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ, जो छुटपुट लोग हैं, जो एक संगठन है जो जानबूझ के हमारी एकता को तोड़ना चाहता है ताकि हम लोगों को डिवाइड करके अपना राज चला सके, अब वो नहीं चलने देंगे, वो नहीं होने देंगे। हमने भी बीड़ा उठाया है कि हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे। जब